Hi and welcome back to our beautiful platform. We started today as part number 29 exercise 3.3 of matrices हम लोग कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आज हम इस पार्ट में कराकर इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी होगी. हम लोग लेक्चर नंबर 34 या 35 तक एटलीस्ट अपने मैट्रिसेस को चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. ठीक है, बहुत सारा टाइम लग गया इसमें हमको. बहुत अच्छे से ये चैप्टर कराया आपको. ठीक है, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ. सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना जरूर करिए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. 8 में क्या है, एक मैट्रिक्स दी गई है और वेरीफाई करना है A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ से रिलेशन भी बनता है, जो कि अगला क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर है. फिलहाल हमें A और A ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और A माइनस A ट्रांसपोज को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलना चाहिए. चलिए A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए. ठीक है, तो ये होगा हमारा A ट्रांसपोज. अब A प्लस A ट्रांसपोज को निकालते हैं. आंसर नंबर फर्स्ट देखेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं. ठीक है, तो A हमारे पास क्या है, 1 6 5 7 प्लस A ट्रांसपोज निकालिए. A ट्रांसपोज क्या है, 1 5 6 और 7. ठीक है, 1 5 6 और 7. क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन तो सही है. ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है, चलिए इसको ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, 2. 5 + 6 ये 11 हो जाएगा. एंड 6 + 5 ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा. एंड 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा. अब ये जो आया है, ये क्या है, आया है. इस एक मैट्रिक्स को हमें B नाम दे देते हैं. क्या नाम दे देते हैं, B नाम दे देते हैं. इस रिजल्टेंट को हमें B नाम दे देते हैं. 2 11 11 और 14. इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होगी. आप कहेंगे भैया इसका ट्रांसपोज ये तो हमारा सिमेट्रिक आया ही नहीं, इसको सिमेट्रिक थोड़ी ना लाना है, हमें इस वाली मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लाना है. अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं. इसका ट्रांसपोज निकालिए जरा. अगर इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. यही प्रूव करना है. तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए. तो देखेंगे ये जो B का ट्रांसपोज निकाला ना हमने, वो हमारा B के इक्वल आ गया है. B का ट्रांसपोज हमारे किसके इक्वल आ गया है. इट इम्प्लाइज दैट B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B. सो वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक. कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है. ठीक है, B का ट्रांसपोज B के इक्वल आ गया है. ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. देखिए पहले आपको रिजल्टेंट निकालना है, फिर रिजल्टेंट आने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं. स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 को देखते हैं. आंसर नंबर सेकेंड, A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए. ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं. तो A हमारे पास क्या है, 1 6 5 और 7 माइनस A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज क्या है, 1 5 6 और 7. माइनस करिए जरा. रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0. अब इसका जरा ट्रांसपोज निकालिए तो हमारा किसके को लाना चाहिए. जैसे इस B मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया है, B मैट्रिक्स मान लिया है. रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया है, B मान लिया है. अब इसका जरा ट्रांसपोज निकालिए. तो मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ. 0 -1 1 और 0. और यहाँ से क्या लेना है, फिर माइनस कॉमन ले लेना है बाहर. तो 0 -1 1 और 0. ये जब माइनस लेंगे तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो फिर से नेगेटिव बन जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएंगे. और हम क्या देखेंगे यहाँ से, जब हमने नेगेटिव को बाहर कॉमन लिया तो हमारे जो भी मैट्रिक्स का जिसका भी ट्रांसपोज किया हमने वो किसके इक्वल आ गया, सेम B के. तो हम क्या कह सकते हैं कि B का जब ट्रांसपोज किया तो हमें किसके इक्वल मिली, B मैट्रिक्स के इक्वल, माइनस ऑफ B मैट्रिक्स मिली है. सो वी कैन से दैट, सो वी कैन say that it is a skew symmetric matrix, SSM. ठीक है, skew symmetric matrix. तो हमें क्या निकालना है, हमें रिजल्टेंट को देखना है. ठीक है,
रिजल्टेंट का हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। और 11 12 तो आपको पता है मैं कभी भी क्या नहीं कराता हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, आपको खुद से करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फाइंड करना है फाइंड 9th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या निकालना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए गिवन है, ए क्या है हमारे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, ये आपको बताया था हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं समझ में आया था तो पार्ट नंबर 26 को जरूर देखें। ठीक है, 26 या 27 में से एक ही है। ठीक है, ए पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये मत देखना ये गिवन है, गिवन नहीं है, यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये ट्रांसपोज निकल के आ चुका है। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए। देखिए 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, ए प्लस ए प्लस का है और माइनस का है क्या हो जाएगा 0, प्लस का भी माइनस का भी क्या हो जाएगा 0, माइनस का है प्लस का है क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस का सी माइनस का सी 0, माइनस का भी प्लस का भी 0, माइनस का सी प्लस का सी 0, एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस प्लस है ये क्या हो जाएगा 2a, बी माइनस माइनस प्लस 2b ये क्या हो जाएगा 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 0 0, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2c हो जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b, माइनस सी ये क्या हो जाएगा माइनस सी तो माइनस 2c, 0 और 0 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से जब इसको निकालने के लिए जाएंगे तो 2 से बस डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस सी और 0। तो रिजल्टेंट हमारे क्या निकल के आएंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, एक 0 मैट्रिक्स 0 के इक्वल, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, सेम मैट्रिक्स कह सकते हैं निकल के आएगा। ठीक है, वरना आप ये लिख के दिखा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम मैट्रिक्स ही वैसे निकल के आई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के पास थोड़ा चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्क्रीट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन को तो मुझे कराना ही नहीं चाहिए फिलहाल। एक क्वेश्चन में करा दूंगा आपको, एक क्वेश्चन में इसलिए कराऊंगा और एक क्वेश्चन बड़ा वाला करा दूंगा आपको। ठीक है, उसी से आप क्या कर सकते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस 10 है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। ठीक है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 पॉजिटिव। अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्क्रीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिलेशन क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि हमें क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा, वरना एक्सप्रेस करना है तो हम एक्सप्रेस भी कर देंगे, कोई सिंपल सी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेस ही करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सॉल्व भी कर सकते हैं आप, सॉल्व करने वाला हो सकता है हो या हो सकता है ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं, जैसे p मान लेते हैं, इसको p है, ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करिए पहले। तो यहाँ से p मैट्रिक्स हमें निकालनी है, ठीक है, हाफ ऑफ कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस अंदर क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसको समझ में आया होगा। p मैट्रिक्स हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको भी खोलते हैं तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी हमारे पास गलती नहीं है कि ये नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं है। एक्सप्रेस करना है तो हम जैसे मर्जी है वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रांसपोज से ट्रांसपोज आपका कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस ए यानी कि 2a, क्या हो जाएगा 2a, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो हमारा p इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a के, यानी कि जो रिलेशन निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया, ये क्या है, सिंपल सा रिलेशन निकल के आया है हमारे पास, ठीक है। वेट जरा वेट करेंगे, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है, सही है या नहीं है। एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्क्रीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वेट 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 थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने एक गलती कहाँ पे की है पता है। सबसे पहले तो मैंने गलती ये की है कि हमें सम निकालना है, ये मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है। सम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसको p नहीं, इसको यानी कि इसको अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे, जो भी आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा सम निकल के आएगा। तो इसको हम अलग निकाल लेते हैं, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालिए पहले, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, देखिए ए हमारे पास क्या है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, एंड ए ट्रांसपोज क्या है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 2a के इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब भाई ए ट्रांसपोज ही हमारा a के इक्वल आ रहा है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए, तो हाफ ऑफ अंदर क्या हो जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल और हमारा क्या निकल के आएगा, a, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स। ये जो ये पार्ट निकल के आएगा, ये हमारा कौन सा निकल के आएगा, ये जो वाला जो पार्ट निकल के आएगा वो हमारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 निकल के आएगा, ठीक है। अब हमें इस पार्ट को अलग निकालना है और जो भी आएगा उसको इसमें ऐड करना है। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज हमारा सेम ए के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और ए ट्रांसपोज की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है।
अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 निकल के आएगा, जो कि ए के ही इक्वल होगा। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो सेम ये निकल के आएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी सिंपल से सही किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो ये वाला था कि उसमें बीएससी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा था। ठीक है, थोड़ा हायर ग्रेजुएशन लेवल का कॉन्सेप्ट लगा था, तो वहाँ गलत नहीं था, बट यहाँ इसके लिए गलत था। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज मैं यही मानूंगा, देख लेता हूँ क्वेश्चन और होगा तो इसी एक्सरसाइज में करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे करने हैं। और एक्सप्रेस वाले में मैंने एक क्वेश्चन कराया, 3 आपको अपने आप से करने हैं, सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो ये इसी लेक्चर के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 भी कैंसिल आउट वाइंड अप होता है, कैंसिल आउट है वाइंड अप होता है। ठीक है, मिलेंगे लेक्चर नंबर 30 में, और ज़्यादा मैक्सिमम 3-4 लेक्चर और होंगे मैट्रिसेस की, और हमारी पूरी मैट्रिक्स वाइंड अप हो जाएगी। सो कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स, आप फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, व्यूज़ वगैरह इस टाइम नहीं आते हैं, मैं खुद देखता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से हार्डवर्क अपना 120% देता रहता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, कभी ना कभी तो आपको भी देखना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।